हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 के जो सभी सवाल है हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है वो है, अपने पास सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो सवाल है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड वाले एग्जाम में क्लास 10th के लिए बार बार ये पूछा जाता है बच्चों। बस यहाँ पे संख्या चेंज होती रहती है, √5, √2, √3। बाकी ये सवाल बोर्ड में हर बार पूछा जाता है बच्चों। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5, सिद्ध कीजिए √3, ऐसे करके बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का बच्चों। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, देखें कैसे करेंगे इसको सोल्व। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपन इसको इसका उल्टा मान के सिद्ध करेंगे बच्चों। कैसे? यहां मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन ने इसका उल्टा मान लिया बच्चों कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब माना √5 बराबर a/b। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ a/b लिखते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर b क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, b का मान 0 नहीं हो सकता। इसको समीकरण 1 लिख दिया है। यहाँ a और b क्या है, यहाँ a और b पूर्णांक है बच्चों और सहभाज्य है। मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b में केवल एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग दोनों में नहीं जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं, अतः a व b का एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे √5 बराबर a/। अब मैं b को इधर √5 से गुना कर दूंगा। वज्र गुना करते हैं अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची गुना। √5 को b से कर देंगे और a को इधर 1 से कर देंगे, तो ये जाएगा √5 b बराबर a। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर √5 b का वर्ग करेंगे तो ये जाएगा 5 b² बराबर a²। और अगर यहाँ से अपन b² का मान निकालें तो ये निकलेगा a² बटे 5। यहाँ 5 जो है वो a² के बटे में आ रहा है। मतलब 5 किसको विभाजित कर रहा है बच्चों, a² को विभाजित कर रहा है। अगर 5 a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 5 a² को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा बच्चों। अब क्या करेंगे, तब माना, अब क्या करेंगे अपन a बराबर
5c मान लेंगे बच्चों, क्योंकि 5 a को विभाजित कर रहा है, तो a क्या है 5 का गुणज। यहाँ पर a का गुणज क्या होगा 5, तो अपन a बराबर क्या मान लेंगे 5c, तो a बराबर 5c। ठीक है, अब a बराबर 5c को अपन रखेंगे इस वाली समीकरण, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 है। यहाँ पे √5b बराबर a, और a की जगह लिख देंगे अपन 5, तो हो जाएगा √5b बराबर 5। अभी जो समीकरण है बच्चों, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे अपन। यहाँ लिख लेंगे अपन वर्ग करने पर, इसका वर्ग करें तो √5 का वर्ग तो 5 हो जाएगा, b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और c का वर्ग हो जाएगा c स्क्वायर। बच्चों आगे देखो, अब क्या करेंगे, देखो इस 5 को अपन बटे में भेज देते हैं, तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 25 बटे 5c स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ से अगर c स्क्वायर का मान निकाले तो निकलेगा b स्क्वायर बटे 5। तो इसका मतलब क्या कि b स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है 5 विभाजित कर रहा है। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। इसे लेंगे अपन समीकरण नंबर 4। यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा बच्चों। समीकरण 3 से क्या पता लगा कि 5 a को विभाजित करता है, समीकरण 4 से क्या पता लगा कि 5 b को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे माना था कि a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनका एक के अधिक कोई और गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा किसी और संख्या का भाग उसमें नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ देखा अपन ने कि a और b में 5 का गुणनखंड भाग जा रहा है बच्चों, a और b में किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि 5 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 3 4 से स्पष्ट है कि 5 a और b का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है बच्चों। क्या है विरोधाभास, मतलब हमारी पुरानी मानी गई बात का क्या है विरोध करता है। क्या लिखेंगे, जो कि हमारी पूर्व कल्पना मतलब जो पहले माना था पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये विरोधाभास है तो जो अपन ने चीज मानी है वो गलत है। इसका मतलब सही चीज क्या है, सही बात क्या है कि यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या है अपरिमेय संख्या। क्या लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि इस सवाल को माना √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, अपन ने मान लिया है कि वो एक क्या है परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या होती है तो उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, तब माना √5 बराबर a/b मान लिया, और इसमें b का मान 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। अब यहाँ a और b को इस प्रकार से माना है अपन ने कि उसका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा, केवल एक ही संख्या का एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग उसमें नहीं जाएगा।
तो यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है और a और b के एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, फिर समीकरण से 1 से लिख देंगे बच्चों। समीकरण 1 से अपन ने क्या किया, √5 बराबर a बटा b लिख दिया है और b को √5 से गुणा कर दिया है, तो √5b बराबर a आ गया बच्चों। अब इसका वर्ग कर लिया तो √5 का वर्ग 5 हो गया, b स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर हो गया। यहाँ से b स्क्वायर का मान निकाला तो क्या a स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। फिर माना a बराबर 5c। a बराबर 5c क्यों माना है बच्चों अपन ने, क्योंकि a जो है वो 5 का गुणज है, 5 का मल्टीपल है बच्चों। तो a बराबर 5c मान लिया। अब समीकरण 2 से, ये रहा समीकरण 2, इसको यहाँ लिख दिया और इसमें a का मान लिख दिया है 5c। 5c माना था उसको a की जगह लिख दिया, तो √5 भी बराबर हो जाएगा 5c। ठीक है, अब इसका वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 का वर्ग क्या हो गया बच्चों, 25 हो गया और c स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर का मान निकाला तो 25 बटे 5 c स्क्वायर हो गया। अब 25 में 5 का भाग लगाया तो 5 आ गया। अब यहाँ पे c स्क्वायर का मान निकाल लिया तो 5 को कहाँ भेज दे तो बटे में, तो b स्क्वायर बटे 5 हो गया। इसका मतलब क्या कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको, b को भी विभाजित करेगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट हो गया है कि 5a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्या है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास। क्योंकि हमारी पूर्व कल्पना थी √5 एक परिमेय संख्या है, तब a और b के केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। बच्चों इस प्रकार का सवाल यहाँ पर संख्या चेंज होकर भी आ जाता है। √5 है तो √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, और इस सवाल बोर्ड में बार बार पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसी टाइप से करेंगे। अगर यहाँ √2 आ जाता है तो सभी जगह √5 की जगह 2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ √2 वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर √3 आ जाता है तो 5 की जगह क्या लिख देंगे, सभी जगह पे 3 लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस टाइप से इस सवाल को कर सकते हैं बच्चों। इसका जो अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल दूसरा है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें यहाँ 3 + 2 √5 लिखा हुआ है, पहले वाले सवाल में केवल √5 लिखा हुआ था। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें भी पहले इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, फिर उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला इसको जो पूछा है उसका उल्टा मान लिया आपने, परिमेय संख्या है। तब माना 3 + 2 √5 बराबर a बटा b। परिमेय संख्या है तो इसको a बटा b के रूप में लिख देंगे, और जहाँ पर b का मान क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। समीकरण नंबर 1 बिल्कुल सेम उसी सवाल की तरह, पहले वाले की तरह। यहाँ a और b को इस प्रकार माना है कि यह सहभाज्य है, सहभाज्य, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है, अर्थात इनका, अर्थात a और b का इधर लिख देते हैं नीचे, a और b का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा a बटा b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 को इधर भेज देते हैं तो 2 √5 बराबर हो जाएगा a बटा b माइनस के 3। इसके बाद 2 को भी इधर भेज देंगे तो जाएगा √5 बराबर a माइनस
और यहाँ पे b को एलसीएम ले लेंगे 3b हो जाएगा और अपॉन में 2b। ठीक है बच्चों, इसको लिख देंगे अपन समीकरण नंबर। तो यहाँ देखो बच्चों a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b अगर पूर्णांक है तो a माइनस 3b अपॉन 2b, क्योंकि 3 और 2b क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। तो a माइनस 3b बटा 2b, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। a और b पूर्णांक है, 2 और 3 पूर्णांक है। तो फिर ये जो पूरी बना है, पूरा पद जो बना है a माइनस 3b बटा 2b, ये समीकरण 2 में ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक है तो इसके बराबर वाली जो संख्या है वो भी क्या होगी, पूर्णांक होगी। तो देखो अगर ये पूर्णांक है तो अपन इसको परिमेय संख्या ही बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि दो पूर्णांकों को अगर बटे में लिख दें तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब यहाँ √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है, क्योंकि पिछले सवाल में अपन सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ अपन को पता लगा सोल्व करने के बाद कि √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे √3 + 2 √5 क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a व b तथा 2 व 3 पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a माइनस 3b अपॉन एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। और अगर a माइनस 3b अपॉन 2 भी परिमेय संख्या है तो समीकरण 2 से बोल सकते हैं, तब समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √5 भी क्या है बच्चों, √5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो कि क्या है, एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास। और ये विरोधाभास अपन को क्यों प्राप्त हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण, पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यहाँ लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना क्या थी, 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या मानना। तो क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो ठीक है बच्चों, इस सवाल में बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह ही है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब मान लिया a बटा b मान लिया, समीकरण 1 दे दिया। a और b को वही सेम सहभाज्य संख्या, मतलब एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3 + 2 √5 बराबर a बटा b है। यहाँ से 2 √5 का मान निकाला, 3 को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेजा तो इधर बन गया √5 के बराबर में a माइनस 3b बटा 2। अब यहाँ पे a, b, 2 और 3 ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये जो पूरा बन गया बच्चों, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। मतलब √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 को अपन पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि वो क्या है, अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास किस कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ इसको परिमेय माना था, a बटा b माना था। इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला और दूसरा सवाल 1.2 का कर चुके हैं बच्चों, और इसका जो अगला सवाल है तीसरा, उसको अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।